अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें सबसे टॉप लाइन पर है कलर्स। सीएसएस के कलर्स क्या होते हैं, चलें अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक ना एलिमेंट क्रिएट करता हूँ पी का या H1 का, और उसमें लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ताकि हमें वो सेव करके यहाँ पर डिस्प्ले में भी यहाँ पर नज़र आ जाए। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हमें ज़रा क्लियर व्यू में सारा कुछ नज़र आए। और यहाँ पर मैं एक ना सीएसएस की एक्सटर्नल या इंटरनल, जैसे आपको बेहतर लगे, मैं इंटरनल के अंदर ही काम करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर H1 लिखता हूँ और इसको एज अ सेलेक्टर यूज़ करता हूँ, और यहाँ पर मैं कलर एक एट्रीब्यूट और उसकी प्रॉपर्टी सॉरी वो यूज़ करता हूँ और उसको कलर दे देता हूँ मैं। लेट्स सपोज अब कलर तो एक प्रॉपर्टी हो गई, उसकी वैल्यूज़ कैसे हम डिफाइन करें। वैल्यूज़ को डिफाइन करने का यहाँ पर कलर्स के चार तरीक़ाकार हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बाय नेम कलर्स लिखेंगे, बाय नेम लाइक रेड। ओके, सेव करते हो तो यहाँ पे इसका कलर रेड हो जाएगा। और भी बेशुमार से कलर है, लाइम, ऑरेंज, जो आपने स्कूल में कलर्स पढ़े हुए हैं कलर्स ने, वो तो यहाँ पर सारे तकरीबन काम करते हैं। पर्पल, ग्रीन, पैरेट, सो ऑन, जितने भी है, टोमेटो। ओके, टोमेटो कलर आ गया। इस तरह के और भी बहुत सारे कलर्स हैं। कलर्स की अगर आपने लिस्ट देखनी है तो वो आपको गूगल पे मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे सीएसएस कलर नेम्स लिस्ट, तो आपको बहुत सारी यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो हेक्सा कलर्स यूज़ करते। तो उससे पहले हम करते हैं आरजीबी कलर्स को कैसे यूज़ करते हैं। आरजीबी कलर्स के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आरजीबी। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही नहीं, तीन कलर से मिलकर सारे कलर्स बनते हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, अब पहली वैल्यू जो होगी वो रेड की होगी। अब जीरो से लेकर, मैं अभी वैसे कोड के बाहर लिख कर बताता हूँ, जीरो से लेकर 255 तक। जीरो कम से कम कलर की वैल्यू है, और 255 मैक्सिमम वैल्यू है किसी भी कलर की। तो हम यहाँ पे अगर लिखेंगे ना जीरो, तो इसका मतलब कि पहला कलर आपने रेड डिफाइन किया और उसकी वैल्यू जीरो कर दी है, यानी बिल्कुल जीरो कलर हमें रेड चाहिए, और जीरो कलर ही मुझे ग्रीन चाहिए, और जीरो कलर ही मुझे ब्लू का चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आके सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखो ब्लैक कलर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कलर ना होगा तो उसका बेसिक कलर निकलता है ब्लैक। अगर ये तीनों कलर फुल प्रॉपर्टी में हो, लाइक 255 255 255, यानी कि मैक्सिमम कलर हो, तो कलर वाइट बनता है, क्योंकि इन तीनों कलर्स को मिलाने पर हमारे पास कलर वाइट जनरेट होता है। इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो वाइट हो गया हमारे पास। अब इसी तरीके से अगर आप इसको कहते हैं कि मैं 100 पॉइंट्स का रेड कलर ऐड करना चाहता हूँ, 50 पॉइंट्स का ग्रीन कलर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जो ब्लू है वो मैं 25 पॉइंट्स के यूज़ करना चाहता हूँ, सेव करके आपको दिखाता हूँ, तो ये कुछ इस तरीके का कलर बनेगा। सो इस कलर को आप आरजीबी कलर्स बोलते हैं, और इसके अंदर एक होती है चीज़ आरजीबी ए फॉर अल्फा। अल्फा क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी। वो आप किसी भी कलर्स को ट्रांसपेरेंसी देना चाहे तो वो आप दे सकते हैं, लाइक ये 0 से लेके 0.1 तक की वैल्यू होती है, और इसको आप ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। ये थोड़ा सा हल्का हो गया, यानी कि ट्रांसपेरेंट हो गया। अगर आप इसको टोटल 1 कर देंगे ना, सेव करते हो, तो ये फुल विजिबल हो जाएगा, और अगर आप इसको 0 कर देते हो तो ये फुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये बिल्कुल भी यहाँ पर शो ही नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं अगर इसको सिलेक्ट भी कर रहा हूँ तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, चूंकि ये अल्फा जो है एज अ ट्रांसपेरेंसी यूज होता है, तो वो अपने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया। सो ये थे आरजीबी कलर्स। सो इन कलर्स को मिक्स करके, आरजीबी को मिक्स करके हम मल्टीपल कलर्स बना सकते हैं। अब इसके अलावा आरजीबी के अलावा होता है हमारे पास हेक्सा कलर्स कोड्स। जैसे अगर आपने कंप्यूटर की अगर क्लासेस पढ़ी हो तो उसमें आपको पता होगा हेक्साडेसिमल जिसको बोलते हैं, जो कि 1 2 3, जिसकी वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद 10 नहीं आता, ABCDEF, ये हमारे नंबर्स बनते हैं। सो जो हमारा पहले दो दो लेटर जो होंगे, दो डिजिट्स, वो हमारे रेड को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे ग्रीन के आ जाते हैं 2 डिजिट्स, उसके बाद हमारे रेड के आ जाते हैं, सॉरी ब्लू के आ जाते हैं 2 डिजिट्स। ठीक है, तो ये दो दो डिजिट्स जो हैं वो, अब इसमें भी आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज 0F, ये आपका एक हेक्सा कोड बन गया रेड का। ये हेक्सा कोड बेसिकली, जैसे कि आपने उसमें 255 नंबर्स में लिखे थे, ये भी 05 मिल के, ये ऐसे 0 0 जो है वो 0 वैल्यू का लाता है। FF 255 की वैल्यू का हेक्साडेसिमल कोड है। 255 को हेक्सा में हम इस तरह लिखेंगे FF की मदद से। सो वही चीज़ अगर मैं 000000 लिखूंगा तो ये क्या हो गए, 0 रेड, 0 ग्रीन, 0 ब्लू। तो जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे देखो ब्लैक कलर में आ गया। अगर मैं यहाँ पर FF लिखूंगा, FF सेव करता हूँ, तो ये वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा।
सॉरी, एक और चीज़, इससे पहले हमें हैशटैग लाज़मी लगाना पड़ता है। हैशटैग नहीं होगा तो हमारा ये कोड काम नहीं करेगा हेक्साडेसिमल का। तो ये देखो ये व्हाइट हो गया, ठीक है? अगर यहीं पे मैं 000 कर दूँगा तो क्या हो जाएगा ब्लैक कलर, ठीक है? ब्लैक कलर हो गया। इसी तरीके से अगर आपने इसमें कुछ कलर ऐड करने हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे अगर अगर आप वीएस कोड एडिटर इस्तेमाल कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एक ये पूरा कलर पिकर का एक टूल ही सामने आ जाएगा। अगर आप इसको चेंज करते हो तो देखें यहाँ पे ऑटोमेटिकली हेक्साडेसिमल कोड जो है ना वो क्रिएट हो रहा है। अगर मैं यहाँ से डिफरेंट कलर करता हूँ तो हर एक कलर का एक यूनिक हेक्साडेसिमल कोड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो वीएस कोड एडिटर जो है आपको इस तरीके से थोड़ा-सा फैसिलिटेट करता है कि कोड आप लोग लिख सकें इसके अंदर। तीसरे आते हैं हमारे पास एचएसएल, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस। तो वो भी सेम वैसे ही काम करते हैं। अब जो तरीकाकार है वो है हम एचएसएल की मदद से ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस की मदद से करेंगे। सो एचएसएल को मैं लिखता हूँ एचएसएल और ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, और यहाँ पर जो हम काम करेंगे वो है सबसे पहले ह्यू की वैल्यू। ह्यू की वैल्यू विदाउट परसेंटेज होती है। इसके अंदर जो पहली वैल्यू होती है वो बगैर परसेंटेज के जस्ट नंबर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 50 पॉइंट्स का नंबर दूँ, ये ह्यू को रिप्रेजेंट करता है। कॉमा डालने के बाद नेक्स्ट वैल्यू सैचुरेशन, मैं कहता हूँ 50% सैचुरेट हो ये, और जो है लाइटनेस उसके ऊपर 10% लाइटनेस हो। तो अब अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर जो कलर बनकर आएगा वो ब्लैक ही है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसको कोड ओपन करूँ, यहाँ पे जैसे वीएस कोड के अंदर अगर आप इसके ऊपर माउस लेकर आएंगे तो आपके पास यहाँ पे एचएसएल का जो है वो एक कलर पिकर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग एचएसएल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एचएसएल सॉरी ह्यू की वैल्यू यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको कलर्स को कम ज़्यादा करके उसकी लाइटनेस और सैचुरेशन को कम और ज़्यादा कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो चीज़ है ये इसका अल्फ़ा है। लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पर भी एक अल्फ़ा लगाना चाहता हूँ तो पॉइंट देकर मैं 0.5 लगा दूँगा, तो वो क्या होगा कि अल्फ़ा उसको हल्का कर देगा, फीका कर देगा, ट्रांसपेरेंसी कर देगा। ये देखो ये पॉइंट कम ज़्यादा कैसे हो रहा है, यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो पूरा 1 हो जाएगा, यहाँ पे करूँगा तो पूरा 0 हो जाएगा, पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो ये ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करता है। सेव करता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी-सी कम ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी, पहले 0.5 थी अब 0.7। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर की समझ लगी होगी और कलर्स को और हेक्साडेसिमल को आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।